हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि मरकरी 5th हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, चैनल को देखते हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं मरकरी की 5th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में कर्क लगन में। देखिए दोस्तों, मरकरी, जैसा कि हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि मरकरी इस लगन में एक मारक प्लैनेट है जो कि तीसरे और 12वें घर का लॉर्ड है, और 5वां घर जो है वो मंगल देव का है। मंगल की राशि पड़ी है, साधारण राशि पड़ी है 8 नंबर, और मंगल इस लगन में अति कारक ग्रह है। लेकिन 8 नंबर राशि थोड़ी सी ऑब्स्टेकल से भरी राशि है। इस राशि में कोई भी प्लैनेट्स आता है तो थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स के साथ ही रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाउस ये बड़ा ऑस्पिशियस है। यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है विशाखा, जिसका 4था चरण मिलता है, एक ही चरण मिलता है। और दूसरा नक्षत्र है अनुराधा। विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का है, अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का है। और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, जो बुध देव का अपना ही नक्षत्र है। इन दोनों के, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के, यहां चारों चरण ही मिलते हैं। और गुरुदेव का जो विशाखा नक्षत्र है उसका एक ही चरण मिलता है, 4था चरण। अब यहां पर यह देखना बहुत जरूरी होगा कि बुध देव जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां प्लेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये घर बहुत ऑस्पिशियस है, और अगर जिस नक्षत्र में यहां बुध देव बैठ जाएंगे, उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा बैठा होगा तो यहां पर अच्छे भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन रिजल्ट्स मिलने में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगे। फिर यहां बुध देव का अपना नक्षत्र भी है इस राशि में, एक ज्येष्ठा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का है, वो भी बुध देव के मित्र हैं। तो दोनों नक्षत्र यहां पर अच्छे हैं। हां, बात इतना है कि अनुराधा नक्षत्र में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा रहता है चीजों को अचीव करने में, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र तो बुध देव का अपना ही है। और 8 नंबर राशि की विषमता जो है वो तो रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। और विशाखा नक्षत्र जो है गुरुदेव का है। गुरुदेव भी ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, तो विशाखा में भी कोई ऐसी बात नहीं है। बस यहां पर जो नक्षत्र का लॉर्ड है उसका अच्छा बैठना बहुत जरूरी है अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, वरना कुछ खराब रिजल्ट्स भी यहां पर मिलते हैं। आप यूं कह लीजिए कि अगर मंगल देव और नक्षत्र का लॉर्ड अच्छे बैठे हुए हैं तो यहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर मंगल देव और नक्षत्र का लॉर्ड इल प्लेस्ड है, खराब बैठे हुए हैं, तो यहां पर बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। अब खराब रिजल्ट्स किस तरीके के मिल सकते हैं? देखिए, 5वें घर से जो भी चीजें मिलती हैं, 5वां घर हमारा चाइल्ड बर्थ का घर है, तो चाइल्ड बर्थ होने में परेशानी आएगी। ये तो खराब रिजल्ट्स हम बता रहे हैं आपको। जब नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब पड़ा हुआ है, 12वें में, 8वें में है, 6ठे में है, या नीच का पड़ा हुआ है, तब ये रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। नंबर 2, संतान की चिंता रहेगी। थोड़ा सा टेंशन रहेगी संतान के विषय में। संतान की हेल्थ भी थोड़ी सी खराब रह सकती है। और लव लाइफ में फेलियर्स मिलेंगे। लव लाइफ में आदमी बहुत एनालिटिकल हो जाएगा, संघर्ष चलेगा, फेलियर्स चलेंगे, लव लाइफ का लॉस हो जाएगा,
क्योंकि 12वां घर कनेक्टेड है। तीसरा घर कनेक्टेड है, बड़ी एनालिसिस रहेगा, मतलब लव लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेन काम करेगा और फॉल्ट फाइंडिंग हो जाओगे आप अपने पार्टनर के विषय में। जब आदमी फॉल्ट फाइंडिंग हो जाता है तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है और लव रिलेशन हमारा ब्रेक हो जाता है। तो उस तरह के रिजल्ट्स यहां पर मिलेंगे। और यहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो लॉजिकल तो होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी हम ऐसी बात कह देंगे जो लोग समझ नहीं पाएंगे, लोगों को अपील नहीं करेगी, और थोड़े से हम इमेजिनेटिव हो जाएंगे। हमारी इमेजिनेशन हमारी कन्वर्सेशन में तो होगी, लेकिन दूसरे आदमी उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे एज इट इज। या हम फिर यहां पर बातें कुछ ज्यादा करेंगे जिससे बातों का लॉस हो जाएगा, या फिर हम कम बोलेंगे। अगर ज्यादा बोलेंगे तो व्यर्थ में बोलेंगे, और कम बोलेंगे तो डेफिनेटली सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन में कमी रहेगी। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव की रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं कुछ, ज्येष्ठ में ज्यादा बोलेंगे। अब तीसरा यहां से हम देखते हैं स्पेकुलेटिव गेन्स या अनसर्टेन गेन्स। तो हमारी यहां पर अनसर्टेन लॉसेस का योग बनेगा। अगर स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्पेकुलेशन में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में भी लॉस होगा। और यहां पर ये बुद्धि का भी घर है, डेफिनेटली बुद्धि का भी घर है, हमारी इंटेलिजेंस का भी घर है। तो यहां पर इंटेलिजेंस में कोई बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हम नहीं देखते, क्योंकि तीसरा घर भी इन्वॉल्व है। हर चीज में पांचवें घर को लेने में पराक्रम रहेगा, मेहनत रहेगी, नुकसान रहेगा, लॉस रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, और संतान से भी हमें सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। अब यहां पर जब भी 12वें घर का लॉर्ड 5वें में आ जाए, 5वां तो ऑस्पिशियस हाउस है, तो यदि हम फॉरेन कंट्री से कनेक्ट कर गए या विदेश चले गए या किसी एमएनसी में चले गए काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में चले गए, तो यहां हमें कुछ फायदे भी होंगे। बिकॉज मरकरी जो है वो ट्रेडिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स का लॉर्ड है, 5th हाउस ऑस्पिशियस है, तो कुछ न कुछ विदेश से हमें इनकम जनरेट हो सकती है। अब यहां से बैठा हुआ बुध देखेगा 11th हाउस को। नेटवर्क सर्कल हमारा बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। और अगर हमारा नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें ये बैठा हुआ है बुध, वो खराब पड़ा हुआ है, तो हमारी कुछ न कुछ डिफरेंसेस वगैरह भी वहां से रहेंगी। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट बढ़िया है, डिग्निटी इसकी अच्छी है, यानी कि अच्छी कैसे होगी, मंगल भी अच्छा है और नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा पड़ा हुआ है, ऑस्पिशियस हाउस में है मंगल, तो फिर यहां से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां से हम डेफिनेटली फॉरेन की सेटलमेंट में चले जाएंगे, एमएनसी में काम करके बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, हमारा सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़िया रहेगा। अब ये रिवर्स हो गए सारे रिजल्ट्स। और संतान के मामले में यहां थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 12वें घर का असर है, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ डेफिशिएंसी, कुछ न कुछ हेल्थ में इश्यूज, कुछ न कुछ चिंता वगैरह रहेगी संतान के मामले में। स्पेकुलेटिव गेन्स के बारे में तो हम नहीं कह सकते कि यहां पर प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन हाँ, हमारी बाहर से, विदेश से जो इनवर्ड रिसीट्स हैं वो आ सकती हैं। विदेशी कंपनी से हमें फायदा हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से फायदा हो सकता है,
लेकिन स्पेकुलेटिव मार्केट से फायदा नहीं हो सकता। जो इन्वेस्टमेंट हमारी अपने कंट्री में रहेंगी उसकी बात हम कर रहे हैं। और लेकिन यहां पर ये सारे रिजल्ट्स अच्छे या बुरे थोड़ी सी मुश्किलों के साथ मिलेंगे। बुरे मिले तब तो बुरे रिजल्ट्स में तो मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स भी थोड़ी ऑब्स्टेकल्स के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं बुध देव, ये नहीं भूलना। मंगल देव बुध देव के शत्रु हैं, और ये शत्रु राशि में बैठ के बुध देव इतनी जल्दी ब्लेस नहीं करेंगे। कुछ न कुछ अड़चने, कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज, सडन प्रॉब्लम, सडन इश्यूज यहां रहेंगे ही रहेंगे। और फिर अगर यहां पर बुध देव की डिग्निटी अच्छी है तो 11th हाउस से भी हम बहुत कुछ लेंगे, यानी हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, हमारे गेन्स रेगुलर रह सकते हैं, एमएनसी में काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्यापार का काम हो। जैसे ही हम ओवरसीज कनेक्ट करेंगे या वहां जाएंगे, वहां सेटल होंगे, तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी किसी मैलेफिक हाउस का कोई प्लैनेट ऑस्पिशियस हाउस में आ जाता है तो उस मैलेफिक हाउस के सिग्निफिकेंस से हम फायदे जरूर लेते हैं। ये नहीं है कि यहां पर वो अड़चने आएंगी, अड़चने तो आएंगी 8 नंबर राशि की वजह से, या मंगल की राशि शत्रु राशि है इस वजह से, लेकिन 5वें घर का इंपैक्ट भी तो आएगा। 5वां घर बहुत ऑस्पिशियस है। इसका मतलब ये जो है, अगर कोई प्लैनेट 12वें घर से उठ के 5वें में आ जाता है तो इसका मतलब 12वें घर से गेन्स जो है हमें जरूर मिलेंगे। कोई तीसरे घर का प्लैनेट उठ के 5वें में आ जाता है तो दैट मीन्स हमें पराक्रम करके, मेहनत करके, मुश्किलों को फेस करके, हार्डशिप करके गेन्स जरूर मिलेंगे। बड़ी क्लियर सी प्रेडिक्शंस हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर 5वें घर का प्लैनेट उठ के तीसरे में आ जाए तो प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर तीसरे घर का आ जाए 5वें में तो प्रॉब्लम कम है। अगर 5वें घर का प्लैनेट 12वें में चला जाए तो 5वें घर का टोटल प्लैनेट लॉस में कन्वर्ट कर देगा 12वें घर में बैठते ही। लेकिन 12वें घर का प्लैनेट अगर 5वें में आ जाए तो हमारे लॉसेज या हमारे विदेश से या फॉरेन कंट्री से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या 12वें घर को कोई भी सिग्निफिकेंस है, वहां से गेन्स इनफ्लो करेंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी मंगल की राशि की वजह से, और क्योंकि शत्रु की राशि है। लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, तो डेफिनेटली यहां पर काफी गेन्स भी बनेंगे। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बड़े जनरल क्वेश्चन पूछिए। कभी भी आप अपने चार्ट के बारे में अगर पूछेंगे तो उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नहीं लिख पाएंगे वहां पर, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जब आप पूछते हैं कि ये प्लैनेट यहां पड़ा हुआ है, ये कंजंक्शन यहां है, ये यहां है, ये इसको देख रहा है, ये इतने डिग्री का है, बताओ हमें किस तरह के फल मिलेंगे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी। 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती है एक्सप्लेनेशंस पे। फिर हमें कुछ नक्षत्रों का भी ध्यान, जो आप लिख रहे हैं हमें नक्षत्र का भी पता नहीं है, कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उन पे किस किस प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और कभी कभी तो लगन का भी नहीं पता लगता। तो उसमें ऐसे ही हवा में रिप्लाई देना ठीक नहीं रहता, इसलिए हम कई रिप्लाईज इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो भी आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन वन लाइनर होना चाहिए और बड़ा एक जनरल क्वेश्चन होना चाहिए जिससे हर आदमी को फायदा हो। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।